जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अवनीश एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, कल हमने बात किया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को मैंने आपको बताया था, जैसे इसे बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, आंग्ल मराठा का युद्ध, ऐसी तमाम चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी उसके बारे में। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री खोलिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज दोस्त हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और बताते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के महत्वपूर्ण कार्य। मैं आपको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर फैक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है और कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1790 से 1792 तक हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी कॉर्नवालिस के समय में। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण कर दिया गया था, यानी अलग कर दिया गया था। ठीक है, और जिला प्रशासन के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, जिला प्रशासन के समस्त अधिकार किसके हाथों में? कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे है दोस्त, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी रोक लगा दिया गया था। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की भी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी लागू की गई थी। ठीक है, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंतर्गत क्या था? भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जो है वो जमींदारों को मतलब दिया जाता था। ठीक है, 90% कंपनी के पास में तथा 10% जमींदारों को अपने पास रखने के लिए दिया जाता था। ठीक है, अब दोस्त देख लेते हैं अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 ईस्वी में लगाई गई थी, अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। ठीक है, इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए एकदम स्वतंत्र थे। जमींदार भू राजस्व की दर को स्वतंत्र रूप से तय कर सकते थे। भारतीयों के लिए सेना में इसमें बहुत ही छोटे पद जैसे सूबेदार, ठीक है, सूबेदार, अमीन, ठीक ना, सूबेदार, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला दोस्त। अगला है सर जॉन सोर, जो कि 1793 से 98 ईस्वी तक रहा। सर जॉन सोर के भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसने देसी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप यानी तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। ठीक है, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। और इसके समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पास किया। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो था वो सर जॉन सोर के समय में पास किया गया था। और इसके शासनकाल में निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ। ठीक है, खुर्दा का जो युद्ध था वो सर जॉन सोर के बीच में, जो कि निजाम और मराठों के बीच हुआ था, तो ये सर जॉन सोर के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के विषय में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।